Hello student, good afternoon everyone. How are you all? Hello, ma'am. What about you? What about you? But I am also fine. And today we will read the comprehension junction in book C. Okay? Yes, ma'am. This is the last chapter. है ना? Yes, ma'am. बेटा last chapter का last है. Okay. So I am going to share your PDF book. बेटा Yes, ma'am. आप लोग सभी को PDF दिखने लगी होगी. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. बेटा सभी को दिख रही है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So comprehension junction in book C. Robin Crusoe. Robin Crusoe is a sailor. Robin Crusoe was a sailor. एक sailor था. And sailor means आप कह सकते हैं जो by ship by boat जो travel करे sailor या नाविक भी कह सकते हैं. Boatman, sailor as is the synonyms of each other. Sailor and the boatman. Okay. Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. Robin Crusoe wanted to sail to distant land. Robin Crusoe जो है वो चाहता था नाव से यात्रा करना. Distance means दूर दूर. दूर दूर लैंड की भूमि की वो यात्रा करना चाहता था कि वो दूर दूर जाए. टू सेल मीन्स बाय बोट बाय नाव मीन्स सभी को वाइज जा रही है ना. Yes, ma'am. ओके. तो रॉबिन क्रूसो क्या चाहता था कि वो दूर दूर की यात्रा करे बाय बोट बाय शिप. He went to his first voyage at age of 19. उसने लंबी यात्रा की, समुद्रीय यात्रा की, लंबी यात्रा की एज ऑफ 19. जब वो 19 ओल्ड का था, ईयर्स का था, तो उसने फर्स्ट टाइम अपनी यात्रा स्टार्ट की जो वो सैलिंग के द्वारा करना चाहता था, तैर करके करना चाहता था. तो एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. क्रूसो एक्सप्लोर करना चाहता था. बेटा एक्सप्लोर मीन्स खोज करना, सर्च करना. तो क्रूसो एक्सप्लोर्ड न्यू प्लेसेस. क्रूसो नए नई जगहों की खोज करना चाहता था. वंस एक बार की बात है कि वेंट टू अफ्रीका. वो अफ्रीका गया. देयर was a storm on the way. बेटा जब वो अफ्रीका जा रहा था तो क्या हुआ. बेटा listen everyone carefully. This story is very interesting story. तो दैट्स आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा. जिससे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसे आप इजीली सॉल्व कर सकें. अंडरस्टूड. Yes, ma'am. यस बेटा. तो once he went to अफ्रीका. जब वो अफ्रीका जा रहा था, एक बार की बात है, he went to अफ्रीका. वो अफ्रीका गया. There was a storm on the way. रास्ते में क्या हुआ. Storm means that's called storm. तूफान. Stone. Storm, तूफान. S-T-O-R-M. Ma'am, पत्थर. बेटा Ma'am, तूफान. तूफान. Storm. S-T-O-R. Stone means पत्थर. Ma'am, तूफान. बेटा जिसमें बहुत तेजी से हवाएं चलने लगती हैं. तो ऐसा जब वो रास्ते में था तो तूफान आ गया. एंड द स्टॉर्म वाज वायलेंट. वायलेंट मीन्स हिंसात्मक. मीन्स सब कुछ तबाह करने वाला, नष्ट करने वाला. वायलेंट हिंसात्मक, हिंसा युक्त यानी प्रबल था.
जो स्ट्रॉन्ग था वॉज वायलेंट, प्रबल था, हिंसात्मक था, सब कुछ नष्ट करने वाला था। तो एंड क्रूसो वॉज, बेटा वॉश मीन्स धुलना, WSH, धुलाई करना, वॉशिंग करना, जान रहे ना सभी। Yes, ma'am. बट वॉश्ड अप मीन्स होता है बहा ले जाना, मीन्स अपने साथ उठा ले जाना, बहा ले जाना। तो क्रीसो क्या हो गया, वो बह करके हवाओं के साथ उड़ करके अप ऑन द आइलैंड, एक आइलैंड पर पहुंच गया। बेटा मीनिंग ऑफ आइलैंड, आइलैंड क्या है? टापू द्वीप। यस यस, हम टापू द्वीप। अनुष्का यू टेल आइलैंड। ममता? रेत। रेत। बेटा अनुष्का का सुन करके आपने कहा बस, लेकिन आइलैंड ना ही रेत है और ना ही कोई खेत वगैरह है कि जहाँ पर आइलैंड वो प्लेस है जो ओशन के साइड में होता है, जैसे टापू वगैरह। मैम भूमिगत। यस, तो वो उसे उड़ा करके एक आइलैंड पर ले गया जहां पर कुछ भी नहीं था। अब देखते हैं समुद्र के किनारे, समुद्र के साइड में आइलैंड पर देखते हैं क्या होता है जब वो पहुंचता है। He explored the length and the breadth of the island, looking up signs of human life. He explored, वो खोज करना चाहता था, उसने खोज किया। The length means लंबाई, and breadth means चौड़ाई of the island, उसने आइलैंड की लंबाई और चौड़ाई का पता किया, खोज की, ये इतनी लंबी इसकी स्ट्रेंथ है। एंड लुकिंग फॉर, और वो सर्च करने लगा, क्या? साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्या यहाँ पर मानव जीवन है, या मानव जीवन यहाँ पर कोई मनुष्य रहता है। बट देयर वर नो, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसने देखा कि टापू जो है वो आइलैंड बहुत ही लंबा चौड़ा है, लेकिन वहां पर उसने जब ह्यूमन लाइफ के बारे में सोचा कि देखिए यहाँ पर कोई रहता है, तो उसने पाया, बट देयर वाज नन, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बेटा जहां पर कोई नहीं रहता, सपोज दैट इन अ फील्ड, आपसे एक मैदान में रहने के लिए कह दिया जाए और आपके पास कुछ ना हो, आप उतने ही जो कपड़े पहन रखी हैं बस उतने ही आपके पास हो, तो आपके लिए जीवन स्पेंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा ना। यस मैम। उस जगह पर जहां मानो नहीं, Yes, ma'am. आइलैंड पर क्रूसो बहकर के चला गया हवाओं के साथ। तो अब वहां पर जब ह्यूमन नहीं रह रहे हैं, तो ना ही वहां कपड़े हैं, ना ही कॉट वगैरह है जिस पर आराम किया जा सके, ना ही ईटिंग थिंग्स है जो खा सके। ओनली ओशन में क्या है? वाटर, वो भी साल्टी, नमकीन पानी है। तो अब देखते हैं क्या होता है। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही कठिनाइयों से, ही बिल्ट अ हाउस, उसने घर बनाया। बेटा घर कैसे बनेगा जहां पर कुछ भी नहीं है? तो मीन्स तिनकों से उसने एक हट बना ली, झोपड़ी बना ली। समझ पा रहे ना सभी? Ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, एंड स्टार्टेड ग्रोइंग राइस एंड बरले, और उसने क्या किया? राइस और बरले मीन्स चावल मैम आपको कैसे आ रही है? उसने उगाना स्टार्ट कर दिया। बेटा सभी को मेरी वॉइस कटती जा रही है? नो मैम। नेटवर्क। तो उसने क्या किया? राइस और बरले की खेती शुरू कर दी, ग्रोइंग करना, चावल और जौ को उगाना स्टार्ट किया।
एंड पहले उसने घर बनाया, फिर राइस एंड बर्ले को उसने ग्रो कर दिया, उगाना शुरू कर दिया। फॉर मीट, और खाने में क्या है मीट में, फॉर मीट में भोजन, मील जिसे आप कह सकते हैं, नाइट के भोजन को मील कहते हैं ना, सुपर भी कहते हैं, डिनर भी कहते हैं एंड मील भी कहते हैं। तो फॉर मीट, अब यहाँ मीट आप मांस से भी रिलेट कर सकते हैं। जब कुछ भी खाने के लिए नहीं था तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता था कि भोजन के लिए मीट लेता था, और मीट वो कहाँ से पाता था, ही हंटेड वाइल्ड गॉड्स, जंगली बकरियों को वो हंटेड, शिकार करता था उनका। समझ पा रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा उसने घर बनाया, राइस एंड बर्ले उगाए, लेकिन तुरंत ही उगते नहीं है, 4 मंथ का समय लेते हैं। इन 4 मंथ के बीच में उसे भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, दैट्स उसने खाने के लिए क्या किया, फॉर मीट ही हंटेड वाइल्ड गॉड, वो जंगली बकरियों को, जो जंगल में बकरियां रहती थी उनका शिकार करता था। क्रीसो टैम्ड, टैम्ड मीन्स होता है पेट, पालना। क्रीसो ने इसी में से कुछ बकरियों को पाल रखा था, शिकार करके कुछ को मार देता था, शिकार कर देता था, एंड कुछ बकरियों को उसने पाल लिया था। एंड उससे उसने क्या किया, सम ऑफ दीज गोट फॉर मिल्क, दूध के लिए उसने कुछ बकरियों को पाल लिया, एंड फिर उस मिल्क से फ्रॉम विच ही मेड बटर एंड चीज, वो बटर और चीज को बनाने लगा। अंडरस्टूड? समझ पा रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा ममता, संजना, समझ पा रहे हैं आप लोग ना? Yes, ma'am. Okay. He lived alone for many years. बेटा हवाओं से बहाकर ले गई थी, for he that's he forget way of his house. हवा का झोंका उसे बहा लग गया था, और इसी रीजन से वो अपने घर का रास्ता भूल गया था, और उसे उसी आइलैंड पर कई सालों तक अकेले रहना पड़ा। तो he lived alone for many years. वो रहना, he lived, वो रहता many years, बहुत सालों तक वो अकेले ही रहा। One day, एक दिन क्या हुआ, he saw footprint. बेटा footprint means पैर पैर के निशान। तो one day पैर के निशान। कि बेटा वन डे ही सा फुटप्रिंट, एक दिन उसने फुटप्रिंट देखा, पैर के निशान को देखा ऑन द बीच। बेटा बीच मीन्स लास्ट चैप्टर रघु वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था, बीच। पुल, बांध, ओके पढ़ा था ना? तो Yes, ma'am. he saw footprint on the beach. उसने पुल पर कुछ पैरों के निशान को देखे and got scared, और वो डर गया। He made sharp weapons. उसने sharp weapons बनाए, औजार, weapons means औजार, for self defense means आत्म सुरक्षा के लिए। उसने कुछ शार्प, धारदार, नुकीले औजार बनाए अपनी सुरक्षा के लिए, जिस औजार को फेंक करके वो खुद को सेफ कर सके, खुद को बचा सके। क्रूसो फाउंड अ वंडर्ड मैन। अब क्रूसो ने क्या पाया, वंडर्ड मीन्स होता है इंजर्ड, घायल। क्रूसो ने एक घायल मैन को पाया एंड टुक हिम टू हिज हट, वो उसे अपनी कुटिया में ले आया। गेव हिम फूड एंड वाटर, उसे फूड एंड वाटर दिया। क्रूसो कॉल्ड द मैन फ्राइडे, क्रूसो ने उस मैन को फ्राइडे करके बुलाया। एंड as he had been
rescued on Friday. अब उसने फ्राइडे क्यों कहा? एज, इसलिए he had been rescued, उसने बचाया था। रेस्क्यू में बचाया। बेटा संजना आपके पास से आवाज आ रही है? तो क्रूसो ने फ्राइडे को ही उस मैन को बचाया था। दैट, इसीलिए क्रूसो कॉल्ड हिम फ्राइडे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. इसलिए उसने Yes. मैन को फ्राइडे कहा, जो मुझे इंजर्ड कंडीशन में, घायल अवस्था में मिला था। फिर देखते हैं क्या होता है। वंस हिज डेथ हेल्थ, सॉरी, वंस हिज हेल्थ इम्प्रूव्ड, जब उसकी कुछ दिनों में क्या हुआ, उसकी सेहत में सुधार आ गया। किसकी किसकी सेहत में, किसकी हेल्थ में इम्प्रूव हुआ? मैम फ्राइडे। फ्राइडे की, ओके। एंड जब फ्राइडे इम्प्रूव हुआ उसकी हेल्थ में, तो ही स्टार्टेड हेल्पिंग क्रूसो अराउंड द आइलैंड। तो वो क्या करने लगा? क्रूसो की हेल्प करने लगा आइलैंड पर। जो भी वो वर्क करता क्रूसो, तो फ्राइडे उसकी हेल्प करता था। फ्राइडे डिड नॉट नो इंग्लिश, फ्राइडे इंग्लिश नहीं जानता था। सो क्रूसो स्टार्टेड टीचिंग हिम, इसलिए क्रूसो ने उसे पढ़ाना स्टार्ट किया, शुरू कर दिया। वन मॉर्निंग, एक दिन क्या हुआ कि रॉबिन्सन woke up, रॉबिन्सन क्रूसो, फुल नेम ऑफ द क्रूसो रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन वर्क अप टू फाइंड फ्राइडे मिसिंग। जब वर्कअप, काम करके, काम खत्म करके, वर्कअप, तो रॉबिन वर्कअप टू फाइंड, जब काम खत्म करके रॉबिन वापस आया तो उसने क्या देखा? टू फाइंड, टू फाइंड फ्राइडे मिसिंग। तो उसने फ्राइडे को मिसिंग पाया, लापता मीन्स गायब। आवाज नहीं आ रही है। बेटा सभी को मेरी आवाज जा रही है नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. आपको प्रॉब्लम है ना? पर देख लीजिए नेटवर्क में आप हो जाइए। तो फिर देखते हैं क्या होता है कि वो क्या करता है। जब रॉबिन वर्क का काम से फुर्सत पाता है, घर आता है, तो दिखता है टू फाइंड फ्राइडे मिसिंग। वो फ्राइडे को नहीं पाता है, मिस हो जाता है, फ्राइडे गायब हो जाता है। He went to search of Friday. वह फ्राइडे की सर्च में जाता है। Who went बेटा? Who went? Robinson. Robinson, very good. Robinson went to search of Friday. Robinson फ्राइडे की सर्च में जाता है, खोज में जाता है। And found him, और उसे पाता है just as a tiger, टाइगर के पास। Was about to pounce off on him, जो उस पर झपटना चाहता है। पाउंस मीन्स झपटना। टाइगर के वो नजदीक पाता है फ्राइडे को, जो उस टाइगर जो उस पर झपटना चाहता है, मीन्स टाइगर फ्राइडे पर झपटना चाहता है। ही रैज्ड, उसने भाग करके, तेजी से दौड़ करके, टू फ्राइडेज रेस्क्यू। वन टाइम अगेन फ्राइडे को उसने रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया। समझ पा रहे ना? फ्राइडे स्टेड ऑन विथ क्रूसो, फ्राइडे क्रूसो के साथ रहने लगा, हेल्पिंग हिम, उसकी हेल्प करने लगा। एंड नेवर लेफ्ट हिम, और उसे छोड़कर फिर वो कभी नहीं गया। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. स्टोरी कैसी लगी आपको? मैम अच्छी। बहुत मैम अच्छी। अच्छी है? तो चलिए क्वेश्चन, Ma'am, but अगर आपने माइंडली बहुत ही ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। साक्षी क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए।
Sakshi, read now. How old was Chris when he went on his first yoga? अब देखिए हाउ ओल्ड, उस समय क्रिसो की एज क्या थी? हाउ ओल्ड वाज क्रिसो व्हेन ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट वॉकिंग? यस आस्था, टेल. When he went on his first visit, he had his age is 19. Criso was 19 years old. Okay? Criso was 19 years old. Just that one you tell. Yes, ma'am. बेटा म्यूट कीजिए, आपके पास से बहुत वॉइस आ रही है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को सभी कर लोगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, beta. Crusoe was 19 years old. Okay. After that, how did Crusoe survive on the island? Survive means होता है जीवित रहना. Crusoe कैसे जीवित था आइलैंड पर? उसने क्या क्या वर्क किए थे? Yes, tell. Tell beta. Yes, Astha, tell. He built a house and started growing rice and barley and he hunted wild goat for milk and butters. Okay, Anushka, you tell. Crusoe survived on island by hunting goats for milk, cheese, and butter, and he built home for live. Okay, Mamta, you tell. Mamta. चल ममता, बेटा वॉइस नहीं आ रही आपकी, माइक ऑन कीजिए. Crusoe survived on the island. He hunted wild goat, which is made butter and cheese. ओके बेटा, लिसन, इसे जब राइट करेंगे तो आप राइट कीजिएगा क्रीसो सर्वाइव्ड, SURVIVED, सर्वाइव्ड ऑन द आइलैंड. इसके बाद आप सब कुछ राइट कीजिएगा. ओके. Yes, ma'am. Next, why did Crusoe name the Wonder Man Friday? Crusoe ने घायल जो इंजर्ड मैन था उसका नाम फ्राइडे है. बेटा साक्षी, आपके पास से वॉइस आ रही है, कब हो रहा है? यस, राजपाल, यू टेल. Why did Crusoe name the Wonder Man Friday? The the Wonder Man Friday because she was no find this name on them can be injured of a man in the bridge. Anushka, you tell.
अनुष्का टेल बेटा. Yes, Sivanya. Crusoe named the wondered man Friday because they took him to hut and gave him food and water. No, बेटा आप समझ नहीं पा रही हैं. क्वेश्चन को समझिए. Why did Crusoe named? Why? क्यों रखा? Crusoe named Ma'am, I can tell. Friday. जो वंडर्ड इंजर्ड मैन था उसे क्रिशो ने फ्राइडे क्यों कहा? यस आस्था टेल. Crusoe named the wounded man Friday because he had been rescued on Friday. Very good बेटा. He had been saved in man's life या फिर he had been rescued on Friday. फ्राइडे को उसने बचाया था. दैट्स उसका नेम उसने फ्राइडे रखा था. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए. लेट अस बिटवीन द लाइन. What are difficulties Crusoe might have faced on the island? कौन सी डिफिकल्टियां थी जो क्रिसो ने फेस किया आइलैंड पर? There are many difficulties Crusoe might have faced on the island. For example, for house, water, and eating things, and wearing clothes, है ना? Yes, ma'am. Yes, beta. Mamta, tell what are the difficulties Crusoe might have faced on the island? ममता, आपको मेरी वॉइस नहीं जा रही है क्या? ममता. शिवान्या, you tell. शिवान्या, आपको मेरी वॉइस जा रही है बेटा? Yes, ma'am. Tell beta, what are the difficulties Crusoe might have faced on the island? Akul, you tell. राजपाल, you tell. बेटा मैंने बताया फिर भी आप नहीं बता पा रहे हैं. There are many difficulties Crusoe might have faced on the island, that wearing clothes, eating things, and living things जैसे cot and food and water. समझ पा रहे ना? Yes, ma'am. यस बेटा. बेटा उसके पास घर नहीं था तो उसने घर बनाया. फिर खाने के लिए नहीं था तो उसने राइस एंड बरले उगाए, है ना? और जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए उसके लिए फिर उसने हंटिंग किया, शिकार भी किया. समझ पा रहे ना सभी? Yes, ma'am. तो कर लेंगे इस टॉपिक को. नेक्स्ट. Why did Friday decide to stay with Crusoe? फ्राइडे ने क्यों डिसाइड किया कि वो क्रिसो के साथ ही रहेगा? बिकॉज फ्राइडे डिसाइडेड. कैसे करेंगे देखते हैं. पहले क्वेश्चन को देख लीजिए सभी. फ्राइडे डिसाइडेड
DECIDED, decided to stay with Crusoe because. अब इसके बाद आपको क्वेश्चन बताने हैं. यस आस्था, टेल आंसर. टेल आंसर आस्था. Friday decided to stay with Crusoe because Crusoe care for him and teach him English. Okay, very good, beta. Shivanya, you tell. Friday decides to stay with Crusoe because Crusoe helps him and teach him. Okay, Atul, you tell. Atul, tell. अतुल बोलिए. Yes, ma'am. Tell beta, why did Friday decide to stay with Crusoe? आप सभी से कर लेंगे ना. जैसे Friday decided to stay with Crusoe because Crusoe rescue him and gave him some food and waters and teach him English. कर लेंगे ना. Last Ma'am. yes. Last question देखिए. If you are stranded on an island, यदि आपको आइलैंड पर रहना पड़े, सेटल होना पड़े, तो what would you have done? तो आप क्या करेंगे? आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर आपको समुद्र तट पर रहना पड़े, आइलैंड में समुद्र तट जहां पर समुद्र है, पानी पानी है और कुछ भी नहीं है, वहां आपको सेटल होना पड़े, तो आप क्या करेंगे? बेटा बिल्कुल राइटर की तरह करेंगे. यस चल बेटा, चल अच्छा. If I were stranded on an island, I would build a home and started growing food and I have hunted. Listen आस्था, ग्रोइंग फूड नहीं, फूड को उगाया नहीं जा सकता, ग्रेन को उगाया जा सकता है, अनाज. ओके टेल. Yes, ma'am. And hunted a cow for milk and butter. बेटा हंटेड मीन्स होता है शिकार करना. टेम्ड राइट करेंगे आप. टेम्ड मीन्स पालना या फिर पेट अ काऊ. अगर आप हंटेड राइट कर देंगी तो हंटेड मीन्स शिकार करना. अगर आप गाय को मार देंगी, काऊ को किल कर देंगी, तो आप कैसे बटर एंड चीज पाएंगी? ओके मीन्स टेम्ड आपको राइट. Yes, ma'am. ओके यस बेटा नेक्स्ट. Anushka, you tell, if you were stranded on an island, what would you have done? अगर आपको आइलैंड पर रहना पड़े, सेटल होना पड़े, तो आप क्या करेंगे? If I were stranded on an island, I will grow some vegetables, rice pulse, and some wheat. And I Just tell बेटा.
The matter. चल बेटा, टेल यू. If the stem island, I grow up some vegetables, rice, pulse, and other foods, and then go बेटा In, अदर फूड नहीं कहते हैं आप, अदर फूड कहेंगे, भोजन को हम ग्रो नहीं कर सकते हैं. मैंने अभी आस्था को भी यही बात बताई, भोजन को हम मेक करते हैं, कुक करते हैं ना, बनाते हैं, पकाते हैं भोजन को, ना कि भोजन को हम ग्रो करते हैं. ग्रो आप ग्रेन वगैरह करते हैं, अनाज को उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं. ओके. yes, ma'am. यस बेटा. फ्रूट्स, प्लांट, एनीथिंग, कुछ भी और भी बहुत सारी चीजें हैं एक्सेट्रा जो आप राइट कर सकते हैं. तो आई होप आप सभी इस टॉपिक को कर लेंगे ना. Yes, ma'am. बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम, No, ma'am. कोई पैसेज ना समझ में आया हो, कोई मीनिंग्स ना समझ में आई हो, या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप समझ ना पा रहे हो? No, ma'am. बेटा ममता, यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. Okay, means full chapter, chapter 4, full chapter, skip only listening concept. बेटा any problem, किसी को कोई problem? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. सभी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं? Yes, ma'am. बेटा फर्स्ट टू फोर्थ सभी की वर्ड मीनिंग क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा अगर किसी की वर्ड मीनिंग क्लियर नहीं है तो प्लीज आप लोग आपस में पूछ करके कर लीजिए और सेंड कर दीजिए, से मैं रीचेक कर दूं. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा. तो नेक्स्ट डे हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है. ओके. Yes, ma'am. बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? वन सेकंड में फिर से पूछ ले रही हूँ. चैप्टर 4 बाइंडर सर्च, किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. इन वोकैबुलरी जंक्शन, ग्रामर जंक्शन, ग्रामर स्टेशन, कॉम्प्रिहेंसिव जंक्शन, फोनिक जंक्शन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, ma'am. No, ma'am. तो नेक्स्ट डे हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. गुड बाय एवरीवन. Ma'am, goodbye. Ma'am.